Hello third class students, welcome to the online class. Maharaja Agharsen Public School. How are you students? I hope all are good. I hope आप अपनी स्टडी घर पर कंटिन्यू कर रहे होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे बच्चों टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू आवर लेसन 7 आवर इंग्लिश रीडर बुक. लेसन 7 है द हेयर एंड द टोरटोइस. आज मैं आपको आपका जो लेसन चल रहा था लेसन 7 द हेयर एंड द टोरटोइस की रीडिंग कराऊंगी पेज नंबर 41 की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए और साथ साथ अपनी पेंसिल या नोटबुक लेके बैठिए. जो भी मैं वर्ड आपको यहाँ पर राइट कराती हूँ हिंदी उसकी आप साथ साथ राइट करते जाना. ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें हम. लेट्स वी स्टार्ट आवर लेसन 7 द हेयर एंड द टोरटोइस. पेज नंबर है बच्चों हमारा 41. कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर हम 41 आज रीड करेंगे. इज दैट क्लियर? 40 हम कर चुके हैं. 40 में मैंने आपको बताया था एक बार हम प्रीवियस कर लेते हैं जो वीडियो में हमने आपको भेजी थी रिवीजन कि 2 फ्रेंड्स होते हैं, एक हेयर एंड दूसरा टोरटोइस. ठीक है, फिर दोनों जो हेयर होता है खरगोश होता है उसको अपने बड़ी तेज भागने की उस पर बहुत ज़्यादा घमंड था. बट जो कछुआ था वो स्लोली चलता है और उन दोनों में रेस लगती है. तो फिर उसके बाद जो खरगोश होता है वो बहुत तेज भाग जाता है और जाकर एक जगह सो जाता है. बट जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे चलता रहता है. तो पेज नंबर 40 में हमारा यही रीड हुआ था. अब हम पेज नंबर 41 रीड कर रहे हैं. स्टार्ट करें. शैल वी स्टार्ट. द हेयर स्टॉप्ड नियर ए बिग सैडी ट्री. जो हेयर था वो एक बिग जो सैडी ट्री, सैडी मीन होता है छायादार वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया, रुक गया. ही टर्न्ड बैक टू लुक एट द टोरटोइस. उसने पीछे मुड़कर देखा कि जो टोरटोइस है वो आ रहा है या नहीं आ रहा. ही saw that the tortoise was far behind. उसने देखा जो टोरटोइस है वो बहुत पीछे है. He said to himself, उसने अपने आप से कहा I can't defeat the tortoise easily. Defeat मीन होता है हराना. Defeat मीन्स क्या होगा? हराना. हराना या उसको पीछे छोड़. डिफीट द टोरटोइस इजिली. मैं आसानी से टोरटोइस को हरा दूंगा. He'll take long time to reach here. उसको बहुत टाइम लगेगा मेरे यहाँ तक पहुँचने में भी. So I can rest under the tree. So इसलिए मैं इस जो पेड़ है इसके नीचे रेस्ट कर लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ. इट वॉज ए हॉट आफ्टरनून. मतलब गर्मी की बहुत गर्मी हो रही थी, दोपहर का टाइम था. द हेयर लेट डाउन अंडर द ट्री. जो खरगोश था वो पेड़ के नीचे लेट गया. ही सून फील्ड एस्लीप. और वो जल्दी ही सो गया. द टोरटोइस मूव्ड ऑन स्लोली. जो टोरटोइस था वो धीरे धीरे आ रहा था. स्लो मीन होता है धीरे धीरे, स्लो धीरे. जो टोरटोइस था भाई वो तो आराम नहीं कर सकता था, वो तो धीरे धीरे चल रहा था. He did not stop on the way. वो कहीं भी रास्ते में नहीं रुका क्योंकि उसको भाई अपने एम तक पहुंचना था कि भाई मैं भी वहाँ पहुंच जाऊँ खरगोश से पहले. उसने सोचा बट ये हो नहीं सकता, फिर भी वो चल रहा था. He did not take any rest. उसने कहीं भी रेस्ट नहीं किया. His eyes were on the winning post. उसकी आइज, उसकी आंखें बस विनिंग पोस्ट पर ही थी कि वो किसी तरह वहाँ उस विनिंग लाइन तक पहुँच जाए और जीत जाए. He wanted to reach there as soon as he could. और वह जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना चाहता था. The tortoise saw the hare sleeping under the tree. जब वो निकल रहा था रास्ते में तो उसने टोरटोइस ने देखा कि जो खरगोश है वो पेड़ के नीचे सोया हुआ है. He smiled and said to himself, let him sleep.
आई विल नॉट स्लीप। ही स्माइल्ड। जो टोरटॉइस था वो मुस्कुराया और उसने अपने आप से कहा कि यह मतलब इसको सोने दीजिए। आई विल नॉट स्लीप, मैं सो नहीं सकता। आई विल फर्स्ट फिनिश द रेस, और मैं सबसे पहले, फिनिश मीन होता है समाप्त करना। समाप्त करना या खत्म करना। मैं सबसे पहले इस रेस को खत्म करना चाहता हूँ। सो द टोरटॉइस वेंट ऑन स्लोली बट स्पीडली। जो टोरटॉइस था स्लोली चलता गया। हमारा पेज नंबर 42 शुरू हो गया है बच्चों। द हेयर वोक अप एट सनसेट। जो हेयर था जब सूरज छिप गया तब जो वो खरगोश था वो उठा। ही रन वेरी फास्ट सून। सून मीन होता है जल्दी। जल्दी। जब वो उठा शाम हो चुकी थी। द रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज भागा। सून ही रीच्ड द विनिंग पोस्ट, और वो जल्दी ही जहाँ पर उसको पहुँचना था विनिंग पोस्ट पर, मतलब जहाँ पहुँचकर उनकी रेस खत्म होती वो वहाँ पहुँच गया। बट ही सा द टोरटॉइस वाज ऑलरेडी देयर। बट उसने देखा जो टोरटॉइस है, कछुआ है, ऑलरेडी वहाँ पर है। ओ हेयर यू हैव लॉस्ट द रेस, सेड द फ्रॉग एट द विनिंग पोस्ट। विनिंग पोस्ट पर जो फ्रॉग्स बैठा हुआ था उसने कहा ओ हेयर हैव लॉस्ट द रेस। अरे खरगोश, आप रेस हार चुके हो। लॉस्ट मीन होना है हार जाना। द प्राउडी हेयर फेल्ट वेरी स्मॉल। और जो हेयर था, खरगोश था, अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, हमें कभी ये नहीं मानना चाहिए कि जो धीरे धीरे चलते हैं वो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। बट ये गलत है। जो बच्चे स्लोली मेहनत करते हैं वो हमेशा अपने एम तक पहुंच जाते हैं और क्लास में भी पास अच्छे नंबरों से हो जाते हैं। तो बेटा आपको मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस प्रकार कछुए ने धीरे धीरे चलकर वो अपने एम तक पहुंच गया, विनिंग पोस्ट तक पहुंच गया, उसी प्रकार आप भी धीरे धीरे मेहनत करोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आप भी अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन था 7 कंप्लीट हो चुका है और आपको इसके 2 और 3 टाइम 4 टाइम जितनी टाइम आपको रीडिंग करनी है अच्छे से करना। फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।